राइट साइड पे दिक्कत ज्यादा है ना, राइट में थोड़ा सा लेफ्ट में भी है लेकिन कम। अच्छा चलिए। एक दो बार चलेंगे ऐसे। आ जाइए। तो निखिल इज़ 35 एंड ही इज़ फ्रॉम पुणे। 39 सॉरी। और इनको दोनों हिप्स में पेन है। इसको ज़रा लिफ्ट करें, इसको, हाँ, घुटना मोड़िए, मूवमेंट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। इसको लिफ्ट करें, नी बेंड करें, इसमें भी बिल्कुल मूवमेंट्स कम। कितने खुल जाते हैं पैर आपके? बस, ओके, इससे ज़्यादा पैर खुलते नहीं हैं। इसीलिए जब आप चलते हो तो आप छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हो, पैर लंबा खुलता नहीं है। और ये कब से चल रहा है? 5 साल हो गए। 5 साल से धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले एक साइड में था, हाँ, बाद में फिर दूसरे पे। तो अगर चलना चाहो तो मैक्सिमम कितना चल पाते हो? 200 मीटर 250 मीटर बस। बस। तो पेन किलर डेली लेते हो? नहीं डेली पहले लेता था। हाँ। अभी थोड़ा कम कर दिया, अभी नहीं लेता। काम वाम करने में दिक्कत बहुत होती है। तो जैसे पब्लिक मैं तो हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, फिर भी अच्छा बहुत दिक्कत होती है मुझे। मतलब फील्ड में जा नहीं पाते हो? फील्ड में भी तो बिल्कुल नहीं, ऑफिस वर्क, हाँ, अपना फ़ोन ड्यूटी, हाँ। फ़ोन ऑपरेटिंग यही करता हूँ। फिर नीचे जैसे टॉयलेट, नीचे बैठना, टॉयलेट में बैठना है इंडियन टॉयलेट में या? इंडियन टॉयलेट में तो बैठने को नहीं आता, मैं ऐसा पीछे सपोर्ट लेता हूँ, पीछे अच्छा, बैठता हूँ। हाँ, हाँ। फिर मैं बैठ के ऐसे हो जाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश बाई चांस कभी बैठना पड़े तो? पड़े तो। ठीक है, आज राइट साइड करते हैं। Yes. इसमें ज़्यादा पेन है। Yes. एक दिन के बाद फिर हम लेफ्ट साइड Left करें, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। यस सर, तो निखिल हमारे पास पुणे से 5 महीने पहले आए थे, जिनको एवियन था दोनों हिप्स में, एंड ही वाज रियली डिसेबल्ड। और जिस तरह की इनकी ड्यूटी है, जिस तरह का इनका जॉब है, तो उसको देखते हुए मतलब ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, काफ़ी मुश्किल में थे। अब 5 महीने बाद आए हैं तो ही इज़ टोटली ए चेंज्ड पर्सन। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सर्जरी से पहले ही बहुत पॉजिटिव थे। इनको पहले ही मन में ये विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प होती है। जब पेशेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है तो हमें बहुत एक सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने देखा कि जो पेशेंट इस तरह से आते हैं उनका कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड इन निखिल्स केस। आज आए हैं, आज इनकी हम मूवमेंट्स देखेंगे, ये कितनी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, कितना इनका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा है, चलने में कितनी इजी हुआ है, सीढ़ी चढ़ने में कैसा हुआ है। आइए लेटिए एक बार। ये निखिल के एक्सरेज हैं, ये एवियन है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज एवियन है जिसमें एस्टेबुलम में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाती हैं। स्टेज 4 जिसको हम कहते हैं, देखिए बिल्कुल कोलैप्स्ड है हेड, और अब जॉइंट स्पेस भी ख़त्म हो गया है और ये एक्स्ट्रा बोन्स बनी है। दिस वाज द एक्सरे बिफोर सर्जरी, और ये इनकी हमने सर्जरी की थी। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, वेल फिटिंग कप है, इधर एक स्क्रू डाला है, एंड दिस इज़ ए स्नगली फिटिंग स्टेम ऑन बोथ साइड्स। पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये आज 5 महीने के बाद का एक्सरे है। तो अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं। चीज़ है कि पहले इनकी लेग्स खुलती नहीं थी ज़्यादा, लगभग आई थिंक 1.5-2 फुट खुलती थी। अब आप देखेंगे तो ही कैन ओपन इट जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। और मूवमेंट्स अगर देखें तो ये देखिए फ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, ऑलमोस्ट 100-110 तक आ रहा है। रोटेशंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मोड़िए, ये देखिए 100 डिग्री, जो कि कन्वेंशनल ओपन टेक्निक में पॉसिबल नहीं है। दोनों नी बेंड करेंगे और कमर उठाएंगे। यस, एक्सेलेंट। अब हम बैठिए। और जो एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि हमें चौकड़ी लगाना हमारे जैसे कल्चर का एक पार्ट है। बैठिए, चौकड़ी लगा के देखते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबली आराम से बैठे। खाना वाना ऐसे ही खा रहे हैं? यस डेली? डेली। तो इसमें आपको कोई पेन, कोई तकलीफ, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल चलो नहीं। नीचे बैठते हैं। दिस इज़ अनदर एक्टिविटी, हालांकि ऑफिस का काम है उनको ज़मीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट इधर ऐसे फेस करके, अगर मान लो कभी इंडियन टॉयलेट हमें यूज़ करना पड़े। यस, वेरी गुड। यस, खड़े हो जाइए। ही इज़ अराउंड 96 kg, लेकिन ये एक्टिविटी इतने ईजीली कर रहे हैं, दैट शोज़ कि हमारा जो इम्प्लांट है इट इज़ टोटली स्टेबल, इट इज़ फिक्स्ड नाइसली,
कोई पेन नहीं है, पेशेंट को कोई हेजिटेशन नहीं है। और MIS टेक्निक का फ़ायदा यही है कि आप अगर एशियन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितना चल लेते हैं दिन में? 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग चलाता हूँ, बुलेट चलाता हूँ, गवर्नमेंट व्हीकल्स चलाता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के यस साथ, यस यस। कोई दिक्कत नहीं। और आपका तो ड्यूटीज़ भी काफ़ी टफ रहती हैं। 12 to 14 आवर्स डेली अच्छा। रहती है ड्यूटी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके आसपास वाले खुश हैं आपको देख के? बहुत। मेरे रोज के अभी 2-3 बार मैं स्टेप्स चलता हूँ, घर के टोटल 51 स्टेप्स है। हाँ। रोज 2-3 बार हो जाते हैं वो भी स्टेप्स। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ऊपर जाना है? बिल्कुल नहीं, पहले बहुत सोचना पड़ता था। एक बार ऊपर आए तो नीचे वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं। पेन किलर बंद है सब? पूरा एक भी नहीं। पहले रोज एक पेन किलर में ले लेता था। हाँ। उसके बगैर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता। रोज एक पेन किलर, ऐसे 3 साल ले लिए मैंने। और जिस तरह का आपका जॉब है उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अचानक कई बार रात को भी ज़रूरत पड़ती है, दिन में भी, एनी टाइम। तो जिस फील्ड में ये हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप लोगों की वजह से हम लोग शांति से काम कर पाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वी आर वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड कि हमने एक ऐसे इंसान का इलाज किया है जो हमारी हेल्प, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी नो कि ड्यूटी आपकी बहुत टफ है। वैसे डॉक्टर्स की आपको लगती है, लेकिन आपकी ज़्यादा टफ है। आपकी भी हाँ। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी दूर से आए। एंड अच्छा लगा आपसे मिलके। सबसे अच्छा सर आपका मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैं पूरा जिंदगी में ऐसे, मुझे यकीन नहीं था कि मैं अभी ऐसे हो जाऊंगा पूरा। मैं आने के बाद भी आपको बोल देता कि मैं ऐसे आ गया हूँ, मुझे खड़ा करने का आपको है। जी। मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि आप क्या करोगे, कुछ नहीं। मतलब मैंने पूरा कॉन्फिडेंस मेरा जो था वो सर के ऊपर डिपेंड था। बहुत विश्वास था मेरे को, और वो सक्सेस हो गया। बहुत हेल्पफुल। जी। एक्चुअली इट्स बोथ वेज। जैसे हम आपको प्रमोट करते हैं कि आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और इसका दूसरा एंड ये भी है कि आप अगर हमारे पास आते हैं और आप कहते हैं सर बस मैंने आपको सौंप दिया है, अब आपको जो करना है करिए, जो करना है आपको। तो दैट इज़ अनदर वे, क्योंकि हम अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे, बेस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। नहीं बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच। And it's not just a surgery. It's like giving back positivity, productivity, and purpose in life to the patient. And it's all thanks to MIS technique and your blessings, your good wishes कि हम ये सब इतने सालों से कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, ताकि ये जो पेशेंट जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, और वो बहुत सारी फैमिलीज़ जो निराश हो चुकी हैं, इनको हम लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका दें, और ये सब लोग एक नॉर्मल, हैप्पी, प्रॉस्परस ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू वेरी मच।